5 इनामात ख़ास ऐसे हैं कि किसी उम्मत को नहीं मिले, इस उम्मत को मिले। सबसे पहला इनाम क्या मिला कि जब आदमी रोज़ा रखता है ना, जब आदमी रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने की वजह से उसको भूख महसूस होती है। उस भूख की वजह से वो कुछ भी नहीं खाता तो मुंह के अंदर एक बू पैदा हो जाती है। वो बू नहीं, अब आप लोग क्या सोचते हैं, ए वो है ना, मैं मिसवाक भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, कि आज मौल साहब बोले सो मस्जिद में कि अल्लाह ताला को मुंह की बू जो है वो मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं, वो एक बू रहती वो अल्लाह ताला का उसको महसूस करते। वैसे नहीं वो बू सबको सुंगारे जा रहे, ये बू नहीं है, वो बू वो है मुँह की जो अल्लाह तबारक व तआला को महसूस होती, किसी को महसूस नहीं होती। वरना आदमी अगर प्याज खा कर आए, आदमी अगर कोई बदबूदार चीज़ खा के आए तो फरिश्ते ही भाग जाते, लेकिन रोज़ेदार की मुँह की बू ऐसी है कि जितनी ज़्यादा बू आती है फरिश्ते उसके चारों तरफ रहते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है उसके मुंह के अंदर एक बू पैदा हो जाती है, तो उस बू वो बदबू है, जो बदबू जो उसके मुंह से पैदा हो रही है, वो अल्लाह तबारक व तआला को जो जन्नत के अंदर जो मुश्क है, उस मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह तबारक व तआला को इसकी मुँह की बदबू है। ये कितना बड़ा इनाम है। एक आज हमारी बदबू हम किसी से बात करते तो भाग जाता है, इसके मुँह से गुआरी जी कौन बात करते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कितना बड़ा इनाम है। दूसरा इनाम क्या है? दूसरा इनाम तो ऐसा कि कुर्बान जाओ ऐसे इनाम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रोज़ा रखता है उसकी सहरी से लेकर इफ्तारी तक दरियाओं के अंदर मछलियाँ, समुंदरों के अंदर मछलियाँ, ज़मीन के अंदर चूटी, आसमान के अंदर फरिश्ते इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, इसके लिए दुआ करते हैं। जिस आदमी के लिए परिंदे दुआ करें, चूटियाँ दुआ करें, मछलियाँ दुआ करें, फरिश्ते दुआ करें, क्या वो आदमी को जन्नत में जाने से कोई रोक सकता है? आप बोले कोई रोक सकता है उस आदमी को? तो जो रोज़ा नहीं रख रहे, रोज़ा छोड़ रहे हैं, वो ज़रा सोचें, ज़रा इस बात को सोचें कि हम अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। यानी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। फरमाया समुंदर के अंदर मछलियाँ इसके लिए दुआ कर रही हैं, मछलियाँ जो मासूम हैं, चूटियाँ इसके लिए दुआ कर रही हैं, और हवाओं में उड़ने वाले परिंदे इसके लिए दुआ कर रहे हैं, और आसमानों में रहने वाले फरिश्ते भी इसके लिए दुआ कर रहे हैं। ये दूसरा इनाम है। समझ में आया ना दूसरा इनाम? तीसरा इनाम क्या है? जब आदमी रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना इसके लिए जन्नत को सजाते हैं। रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए जन्नत को सजाते हैं। यानी ये कितना बड़ा इनाम है कि आदमी रोज़ा रख रहा है। रखने में क्या कुछ भी नहीं है, सुबह को सहरी करो, शाम में इफ्तारी करो। और अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान करीम के अंदर रमज़ान मुबारक का जिक्र है, वहाँ क्या फरमाया? वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी का मामला चाहते हैं। अल्लाह ताला हर उम्मत के साथ, हर मुसलमान के साथ, हर उम्मती के साथ अल्लाह तबारक व तआला आसानी का मामला करना चाहते हैं, सख्ती का मामला नहीं। यानी अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ताला खुद फरमाने कि मैं तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता हूँ। तुम ये ना सोचो कि मैं मुश्किलें पैदा करना चाहता हूँ, कि मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं बड़ा परेशान हो गया और मैं मुझसे रोज़ा रखने नहीं आते। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं। आगे फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान पर उसके जान से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। यानी जो आदमी जिस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर उतना ही बोझ डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालते। तो तीसरा इनाम क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को इसके लिए सजाते हैं। जन्नत को सजाया हमारे लिए। एक मुसलमान दुनिया में रह रहा है लेकिन जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला वहाँ सजा रहे हैं। और चौथा इनाम क्या है? चौथा इनाम यह है कि रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं पूरी दुनिया के अंदर जितने भी शयातीन हैं सबको कैद करके जहन्नुम में डाल दिया जाए, या दरिया के अंदर कैद कर दिया जाए और जहन्नुम में डाल दिया जाए। सब शैतान को कैद कर लिया गया। अब शैतान तो अगर कैद हो गया, शैतान तो भाई कैद हो गया, जाहिर सी बात है, हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं है। अब शैतान तो कैद हो गया। अब शैतान कैद होने के बाद अगर कोई आदमी रमज़ान मुबारक में भी नमाज ना पढ़े, रोज़े ना रखे, तो वो ये सोचे कि शैतान के इसमें कोई दखल नहीं है, मैं शैतान से बड़ा शैतान हूँ, मैं खुद शैतान हूँ। और ऐसे आदमी को तो फरमाया, ऐसे आदमी को तो बहुत 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 जल्दी तौबा करने की ज़रूरत है। ऐसे आदमी को तो बहुत जल्दी तौबा करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो किसी हालत में इसकी मौत आ जाए और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इससे पूछे तूने ये सब काम क्यों करे, नाफरमानी क्यों की, तो ये कहेगा कि अल्लाह मैंने शैतान की वजह से की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे शैतान तो कैद था, शैतान तो रमज़ान मुबारक के अंदर कैद था, तो फिर तूने ये जो अमल किए शैतान की वजह से नहीं किया बल्कि तूने खुद अपनी वजह से किए। इसी तरह उलमा ने फरमाया कि शैतान का पैदा होना भी, शैतान का पैदा होने भी, शैतान को कोई बुरा भला ना कहे, शैतान का पैदा होना भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है।
शैतान का पैदा होना अल्लाह ताला की हिकमत है। कल क़यामत के दिन जब हम लोग अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे फरमाएंगे और फरिश्ते हमारे अमालों को खोलेंगे, तो हम लोग ये कहेंगे कि अल्लाह हमसे जो ये गुनाह हुए हैं ये गुनाह शैतान ने हमसे कराए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे हाँ भाई शैतान ने कराए, जाओ जन्नत में जाओ। शैतान ने कराए, जाओ जन्नत। अगर शैतान नहीं होता तो हम कितना भी चीखते रहते चिल्लाते रहते तो अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं था, सब कुछ तेरे हाथ में था, तूने जो भी किया अपने तरफ से किया, तेरे लिए जन्नत नहीं तेरे लिए जहन्नुम है। तो अल्लाह तबारक व तआला भी जब किसी उम्मत को बख्शिशने पे आएंगे, किसी उम्मत को जब अल्लाह तबारक व तआला बख्शने पे आएंगे तो शैतान का बहाना लगाकर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, शैतान का बहाना लगाकर। तो इसीलिए रमज़ान मुबारक के अंदर भी कोई आदमी नमाज़ नहीं पढ़ रहा, तरावी नहीं पढ़ रहा और जो रोज़े नहीं रख रहा, तो वह ये सोचे कि शैतान की इसमें कोई दखल नहीं है, शैतान तो कैद हो चुका है भाई, शैतान को तो कैद कर लिया गया, शैतान तो कैद हो गया, शैतान का कोई दखल नहीं है। अब इसमें दखल जितना भी हमारा दखल है, हम नमाज़ें नहीं पढ़ रही ये मेरी कमी है, रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े रख रही ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है। देखो हर चीज़ का सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। आदमी नमाज़ पढ़ेगा तो क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। कुरान पढ़ेगा तो जन्नत मिलेगी। गरीबों की मदद करेगा जन्नत मिलेगी। कोई आदमी कुछ भी नेक अमल करे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन जब रमज़ान मुबारक का तज़किर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सवाब को छुपा दिया। क्या फरमाया? अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि जब आदमी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता ना तो फरिश्ते रहते ना, वो उनकी नेकियां लिखते, लेकिन फरिश्तों की नेकियां फरिश्ते लिखते लिखते थक जाते, रजिस्टर ख़त्म हो जाते, उन्हें परेशान हो जाते, अल्लाह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं तो उसकी नेकी नहीं लिख रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक तो उस वक्त फरमाया कि वाना जिज़ी भी, कि जो रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा रख रहा है, रोज़ेदार है, इसका सवाब तुम न करो, इसका सवाब मैं खुद दूँगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सवाब को छुपा दिया, बताया नहीं। यानी फरमाया कि तुम कोई भी अमल करो जन्नत मिलेगी, लेकिन जब रोज़ा रखोगे तो मैं मिल जाऊँगा। यानी अल्लाह ताला का मिल जाना, जन्नत मिल जाना भी है। सबकतगीन बादशाह थे, देखो सबकतगीन बादशाह थे। अब उन बादशाहों की पहले बहुत सारी बीवियाँ होती थी, आपको ही मालूम, तो उनकी बहुत सारी बीवियाँ थी। तो एक बीवी तो उनकी काली कलोटी थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी आदत अखलाक बहुत अच्छे थे। काली कलोटी थी और सूरत की अच्छी नहीं थी वो, ऐसी थी। लेकिन और जो उनकी बीवियाँ थी वो बड़ी खूबसूरत बीवियाँ थी, बहुत खूबसूरत बीवियाँ थी। अब वो जो बीवियाँ थी उनके दिल में आपस में हसद हुआ, यार ये बादशाह पागल हो गया क्या है कि हम लोग इतने खूबसूरत हैं, हम लोग इतने खूबसूरत है, ऐसे हैं। अब ये जो जिससे मोहब्बत करते बादशाह काली कलोटी है, इसको आता नहीं जाता नहीं कुछ भी नहीं, इससे बादशाह की मोहब्बत करते हैं, ये वजह क्या है? तो एक दिन बादशाह के पास गए तमाम बीवियाँ, तो बादशाह से शिकायत की कि हम लोग इतने खूबसूरत हैं, आपकी तवज्जो हमारी तरफ नहीं है, इनकी तरफ तवज्जो क्यों है आपकी? तो बादशाह ने कहा कि इसका जवाब मैं भी नहीं दूँगा, एक वक्त आएगा मैं इसका जवाब दूँगा। चाहते तो जब भी दे सकते थे। तो फरमाया बादशाह ने कि इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूँगा, अभी नहीं दूँगा जवाब। कहा कि ठीक है। बात आ गई हुई, महीनों गुजर गए। महीनों गुजरने के बाद जो बादशाह था उसने ऐलान किया कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मेरी तरफ से ऐलान है कि जो आदमी, यानी उनकी अपनी बीवी को हुक्म दिया कि जो मेरी बीवी जिस चीज़ पर हाथ रखेगी आज वो चीज़ उसकी हो जाएगी। आज मैं इतना खुश हूँ, समझ में आया ना आपको? उन्होंने कहा कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी जो बीवी जिस चीज़ पर भी हाथ रखेगी वो चीज़ उसकी हो जाएगी। अब जो उन्होंने हुक्म दिया, अब जो बहुत सारी बादशाह थी, किसी ने सोने पर हाथ रखा, किसी ने चांदी पर हाथ रखा, किसी ने हीरो पर हाथ रखा, और एक बीवी ने तो पूरा महल पे हाथ रख दिया, पूरा महल ही मेरा है। अब वो जो बीवी थी काली कलोटी, वो खामोश ठहरी हुई थी। अब वो खामोश ठहरी हुई थी, लेकिन बादशाह इधर बादशाह के सामने वो खामोश ठहरी हुई थी। तो जो बीवियाँ थी ना खूबसूरत, उन्होंने कहा कि हमने आपसे पहले ही कहा था, इसमें अकल वकल कुछ भी नहीं है, इसमें अकल नहीं है। देखो हमने तो जो है सोने चांदी को अपना बना लिया, हीरे जवाहरात को अपना बना लिया, इसने तो जो हदी कर दी महल को अपना बना लिया। हम तो पहले कहते थे बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ है। जैसे उन्होंने उन बादियों ने अल्फाज बोले ना, तो उस बांदी ने बादशाह के ऊपर ऐसा हाथ रखा, बादशाह के ऊपर ऐसा हाथ रखा। जब बादशाह के ऊपर हाथ रखा तो बादशाह मुस्कुराए। बादशाह को समझ में आ गया, बांदी को भी, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। जब हाथ रखा तो बादशाह उसकी तरफ मुतवज्जे, उससे पूछा भाई क्या बात है, सबने हाथ रखा ना, तूने क्यों हाथ रखा? तो उसने कहा कि आपने देखा नहीं मेरा हाथ कहाँ है, कि आपने देखा नहीं मेरा हाथ कहाँ है? इन लोगों ने सोने चांदी पर हाथ रख के, हीरे जवाहरात पर हाथ रख के, मेरा हाथ देखा नहीं कहाँ? मेरा हाथ आपके कंधों पर है। जिसके आप हो गए उसको सोने चांदी की क्या ज़रूरत है? जिसके आप हो गए इससे ज़्यादा सोना चांदी। तो अल्लाह तबारक व तआला के मामला यही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज़ पढ़े तो जन्नत, कुरान पढ़े तो जन्नत, मदद करे तो जन्नत, ये करे तो जन्नत, रोज़ा रखे तो मैं मिल जाता हूँ, बात ख़त्म हो गई।
अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि जो आदमी रोज़ा रखेगा उसका बदला मैं खुद हूँ। यानी रोज़ा रखने के बाद अल्लाह मिल गया, रोज़ा रखने के बाद अल्लाह मिल गया। अब एक आदमी है, देखो अल्लाह तबारक ने फरमाया मन काना मरीज़न औ अला सफ़र, कि रोज़ा फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहर फल्यसुम, कि जो आदमी रमज़ान मुबारक के महीने का, जो आदमी रमज़ान मुबारक का महीना पाए, अल्लाह ताला का हुक्म है फल्यसुम, के वह आदमी को चाहिए कि रोज़ा रखे। जो भी आदमी रमज़ान मुबारक के महीने को पाए वो उस आदमी को चाहिए कि रोज़ा रखे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन काना मरीदन औ अला सफ़र, जो आदमी मरीज़ हो, मन का मरीज़ नहीं, मन का मरीज़ जैसा अब है, अरे वो एक आदमी पहले ही सोच लिया, उन्हें पहले ही मन बना लिया, रमज़ान आने से पहले बोलता है मैं नहीं रख सकता। अरे भाई रमज़ान तो आने दे, पहले रमज़ान आने दे, पहले 1-2 रोज़े रखने की कोशिश कर, नहीं हुआ तो फिर बोल। रमज़ान आने से, एक आदमी रमज़ान आने से 15 दिन पहले आया मेरे पास कि साहब अब कितना फ़िदिया है एक रोज़े का, तुम उनको बताया इतना फ़िदिया है, तो बोला मैं अभी दे देता हूँ। बोला क्यों? ये पिछले, मैं सोचा पिछले रमज़ान के, नहीं ये रमज़ान के, भाई ये क्या हुआ, रमज़ान आया नहीं, रमज़ान आने से पहले आप फ़िदिया दे रहे। ये मन का बीमार है, इसको बोलते मन का बीमार। ये मन का बीमार मुराद नहीं, यहाँ हकीकत में बीमार है। ऐसा बीमार कोई आदमी रोज़ा रखे तो मर जाए, और उलमाओं ने इस पर कलाम फरमाया। उलमाओं ने फरमाया अगर कोई आदमी रोज़ा रखे और इसी हाल में वो मर भी गया, मर भी गया, तो कल क़यामत के जब उसे उठेगा ना, तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे भाई तू किस हाल में मरा? वो खुशी से कहेगा फ़ख्र से, फिर रोज़े की हालत में मरा यार। अब उसको कहाँ ले जाया जाएगा? जन्नत में एक दरवाज़ा है रैयान जिसका नाम है, तो उसमें लाइन लगोगी लोगों की, लोग जा रहे होंगे, तो बहुत से लोग चले गए होंगे, बहुत सारे लोगों की लाइन पीछे होगी। तो जब ये लोग चले जाएंगे दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अभी इधर लाखों लोग लाइन में हैं, वो चीखे चिल्लाएंगे, फरिश्तों से फरमाएंगे कि दरवाज़ा क्यों बंद किया? अभी हम भी हैं ना लाइन में, दरवाज़ा क्यों बंद किया? तो फरिश्ते फरमाएंगे कि ये लोग जो इसके अंदर गए हैं ना, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर रोज़े रखते थे, जो दुनिया में रहकर रोज़े रखते थे। तुम वो लोग नहीं हो जो रोज़े रखते थे। सिर्फ ये दरवाज़ा रोज़े वालों के लिए, और ये डायरेक्ट दरवाज़ा कहाँ जाता? जन्नतुल फिरदौस में जाता। ये शॉर्टकट से जन्नतुल फिरदौस में चले गए, लिहाजा अब वो अफसोस करेंगे काश कि हम भी कर लेते, तो आज हम भी इस रास्ते से चले जाते, जन्नत में दाखिल हो जाते। तो फरमाया कि मन का बीमार नहीं, मन का बीमार है, पहले ही मन बना लिया, अरे मैं तो रखता हूँ, बीमार हो जाता हूँ। पहले रखो, कोशिश करो, नहीं हुआ तो अब आप बोल सकते मुझसे नहीं हो रहा। इसी तरह फरमाया अव्वला सफ़र, कोई आदमी सफ़र में है, कोई आदमी बीमार है, उसके लिए इजाज़त है, नहीं रख सकता। आज हमारे घरों में बेचारे 70-80 साल के बुढ़े हैं, उनको ज़बरदस्ती रोज़ा ना रखाएं। इसी तरह हमारे घर में बच्चे हैं 10 साल के, 8 साल के, 7 साल के, उनको ज़बरदस्ती रोज़ा ना रखा है। देखो नमाज का मामला आप सब फरमाया कि बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको मार पीट के कैसा भी नमाज़ पढ़ाओ, लेकिन रमज़ान मुबारक के बारे में इन्हें फरमाया, रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में फरमाया कि जब आदमी बालिग हो जाए, जब उस पर रोज़ा है। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं, हमारी औरतें बेचारी घरों में, उनको बच्चे सताते, उन्हें ज़बरदस्ती रोज़ा रखा लेते, इन्हें सताता, पूरा दिन खाने को मांगते, इसका रोज़ा रखा लेते, इन्हें मांगते चले। ये जुल्म है बच्चों पे, ये बच्चों की बद्दुआ है, बच्चों की बद्दुआएं ना लें। बच्चे अपने मन से कोशिश करें उसको रखें, लेकिन आपको रखाने का ज़्यादा शौक है, आपके बालिग बच्चे इनसे रखाओ। बालिग बच्चों के सामने तो आप बोल नहीं सकते, बालिग बच्चों के सामने तो आप बोल नहीं सकते, इतना उन्हें इतना हावी हो गया आपके ऊपर कि बोल नहीं सकते। आपकी हिम्मत है तो बालिगों पे रखाएं, ना बालिगों पे जुल्म ना करो, तो बेचारा बच्चा है कैसा ही मानता। तो फरमाया कि मन का बीमार ना हो, हकीकत में बीमार हो। और आदमी, मैं तो कहता हूँ, उलमाओं ने फरमाया कि बीमार हो, मर जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मर गया तो सीधा जन्नत में। और फरमाया अवला सफ़र, कोई आदमी सफ़र में हो तो उसके लिए भी इजाज़त है। सफ़र से कौन सा सफ़र मुराद है? ये नहीं फ़्लाइट में जा रहे और मेरा तो सफ़र में रोज़ा नहीं रखता हूँ, ट्रेन से जा रहे मेरा तो सफ़र, ये नहीं। ये सफ़र से मुराद वो सफ़र है वो जो घोड़े पे जाते थे, ऊँटों पे जाते थे और रेगिस्तान के अंदर जाते थे, जो हज करने के लिए उनको मालूम है, उन्हें देखे सो वहाँ जाकर पूरा रेतीला ज़माना है, दूर दूर तक उस वक्त पानी नहीं मिलता था। तो उन लोगों के लिए फरमाया कि उन लोगों के लिए इजाज़त है, आज के लिए इजाज़त नहीं। आजकल तो अच्छा अपनी गाड़ी में जाता एसी में, और इन्हें बोलता मैं सफ़र में वो रोज़ा नहीं रखता हूँ। भाई ये कैसा सफ़र है? ऐसा सफ़र तो हुजूर को मालूम भी नहीं था कि ऐसा सफ़र भी होता होगा कभी। ऐसा सफ़र के बारे में कुरान के अंदर नहीं है। और आगे फरमाया मन कान मरीदन अवला सफ़र, के बीमार के लिए और जो आदमी सफ़र है इसके लिए इजाज़त है, बस 2 आदमियों के लिए इजाज़त है। और इसी तरह आगे जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आदमी कोशिश करे मन का बीमार ना हो, पहले कोशिश करे, क्योंकि कल क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर ये कहेगा मैं बीमार था, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तूने भाई कोशिश ही नहीं की ना, काश कि तू कोशिश करता, काश कि तू कोशिश करता, हो सकता है तो कोशिश में पास हो जाता।
तो इसलिए जो है कोशिश करें पहले रखने की, मन के बीमार ना बने कि मन का बीमार हूँ, मैं जो है पहले सोच ले मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि पहले रखने की कोशिश करें। जब रखने में पास हो जाए तो ठीक है, नहीं रख सब बिल्कुल बीमार हो गया, इतना निढाल हो गया और बिल्कुल मरने वाला है, तो उसकी इजाज़त है कि इन्हें बीमार है। इसलिए हर मुसलमान जो है रमज़ान मुबारक में कोशिश करे। इसलिए मैं दोबारा बात बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक का फरमाया, मैं खुद इसका बदला हूँ, मैं खुद इसका बदला हूँ। यानी जिस आदमी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, अल्लाह उसको मिल गया, उसको जन्नत की ज़रूरत नहीं, जिसको अल्लाह मिल गया उसको लाखों जन्नत मिल जाएंगी। असल हम लोग इबादत करते जन्नत के वास्ते, हम लोगों को जन्नत के वास्ते इबादत नहीं करनी, हम लोगों को इबादत करनी है अल्लाह के वास्ते। अब कोई आदमी देखो कारोबार को जाता, कहीं फैक्ट्री में जाता, क्या फैक्ट्री के मालिक के लिए थोड़ी काम करता, उन्हें अपने पैसों के लिए काम करता, भाई मैं काम करूँगा मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे मालिक से क्या मतलब। कितने लोग कारोबार करने वाले ऐसे हैं, उनको यही नहीं मालूम मैं जिस जगह कारोबार कर रहा हूँ उसका मालिक कौन है, नहीं मालूम। हालांकि वो मालिक के लिए नहीं, बल्कि वो तो अपने पैसों के लिए कारोबार कर रहा है। तो इसलिए हम भी लोग जो है, हम जो हमारा हर अमल हो वो अल्लाह के लिए हो, किसी के लिए ना हो। इसी तरह वो बात रह गई कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि 5 इनाम हैं, 5 इनाम में पहला इनाम कि रोज़ेदार की मुँह की वो अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है, और दूसरा इनाम कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को उसके लिए सजाते हैं। तीसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को उसमें क़ैद कर देते हैं, यानी शयातीन को उसमें जो है जन्नत में शयातीन को जो कैद कर देगा। अब शैतान नहीं है, अब कोई आदमी रोज़ा नहीं रख रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो वो शैतान का इसमें कोई दखल ना समझे, वो ये सोचे कि वो मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं शैतान से बड़ा शैतान हूँ, मैं ही शैतान से बड़ा शैतान। शैतान का दोष ना दे, शैतान का बिल्कुल दोष ना दे। और चौथा फरमाया कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला जब आखिर रात आती है, आखिर रात जब 30 रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रख रहता है, आखिर में आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इन रोज़ों की वजह से उसकी मग़फ़िरत बिल्कुल फरमा देते हैं, उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इसलिए जो है हम रोज़े रखने की रमज़ान मुबारक में जो है IPL से बचे। IPL से आज हमारा मुसलमान पूरी रात IPL देखता, IPL के चक्कर में आज हमारी मस्जिदें खाली हो गई। और मैं फिर एक बात ये बात को दोहराता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 1 घंटा और दिया है। हो सकता था कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जहन में ऐसी बात डालते हुकूमत की कि वो 8 बजे से लॉकडाउन लगा देते, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 9 बजे से लॉकडाउन है, 9 बजे तक तरावी आराम से सुकून से पढ़ते हैं, आप किसी भी मस्जिद में जाए आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए हम वक्त को ज़ाया ना करें, ऐसा ना हो कि हमने जो है 9 बजे तक भी नहीं पढ़ा और फिर ऐसा ना हो कि 7 बजे से लॉकडाउन लग जाए, फिर इससे भी महरूम हो जाए। तो हमें 1 घंटा और दिया है, 1 घंटे पहले अपनी दुकानें बंद करें, सब कुछ बंद करें, नमाज़ों में आए। आज हमारी मस्जिदें खाली हो गई। पहले ये होता था कि शुरू के 10 दिन में तो लोग, या शुरू के 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में तो लोग भर भर के आते थे। अब वो हाल है कि शुरू में ही खाली है मस्जिद, अब शुरू में मस्जिदें खाली हो गई, तो मस्जिदों को खाली ना छोड़े। रमज़ान मुबारक का रहमतों का जैसा महीना है, इस महीनों में भी अल्लाह, इस महीने में भी अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी नहीं किया तो इससे बेहतरीन और इससे एहतराम और इससे अदब वाला महीना हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, जिसमें हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकते हैं, कोई नहीं आ सकता। इसलिए IPL को छोड़े, इतने रमज़ान चल रहा है, इन चीज़ों को छोड़े, इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़े, मस्जिदों में आए, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें और अपने गुनाहों की तौबा करें। हमारे गुनाहों की नहुसत से रात दिन ये लॉकडाउन लगते जा रहे हैं, हमारे गुनाहों के नहुसत से। और हम लोग जो किसी का रोज़ा इफ्तार कराए, एक इंपॉर्टेंट बात बता के ख़त्म करता हूँ, हम लोग जो रोज़ा इफ्तार कराए, देखो जिसका सूद का कारोबार है, हराम का कारोबार है, 2 नंबर का कारोबार है, लूट खसोट का कारोबार है जिसका, वो आदमी किसी का रोज़ा इफ्तार ना कराए, अपना रोज़ा इफ्तार करे, वो दूसरों का रोज़ा भी ख़राब ना करे। कि जिस आदमी का सूद का कारोबार है वो किसी का बिल्कुल रोज़ा इफ्तार ना कराए, क्योंकि उसका रोज़ा जो है उसको गुनाह भी मिलेगा, और वो किसी दूसरे का रोज़ा इफ्तार कराएगा तो उसका गुनाह भी इसके हिस्से में आ गया और उन सब लोगों का जो है रोज़ा ख़राब हो गया। तो ऐसा आदमी बिल्कुल इफ्तारी ना कराए। और दूसरी बात, जो हमारे पास कार्ड हैं, इस कार्ड के हिसाब से इफ्तारी करें, इस कार्ड के हिसाब से सहरी को बंद करें। आज भी हमारे पूरी बस्ती के अंदर कितने घर ऐसे हैं जो अजान तक इफ्तारी, अजान तक सहरी कर रहे हैं, अजान तक। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, रमज़ान अब सहरी का ख़त्म जो वक्त है वो 4:30 बजे ख़त्म है, और अजान का जो वक्त शुरू है वो 4:50 को शुरू है, और अज़ान हो रही है 5 बजे। समझ में आया आपको? रमज़ान जो सहरी का वक्त जो ख़त्म है वो 4:30 बजे ख़त्म है, और अज़ान का वक्त जो शुरू है वो 4:50 को शुरू है, लेकिन अज़ान हो रही है 5 बजे। अज़ान कब हो रही है? 5 बजे, नमाज 5:15 बजे। अब अगर कोई आदमी 5 बजे तक खाने लग जाए, उसका कोई रोज़ा नहीं है, उन्हें चाहे जाने में खाए चाहे अनजाने में खाए। अनजान, ऐसा अनजान कोई भी नहीं है, अब सबको मालूम है। तो हम सहरी जो है, अगर 15 मिनट का फासला है तो हम लोग 1 घंटा पहले भी उठ सकते हैं ना भाई,
1 घंटा आधा घंटा पहले उठ सकते हैं, इसलिए वो कार्ड में जो वक्त है उस वक्त के हिसाब से सहरी को ख़त्म करें। क्योंकि जो कार्ड में वक्त है ना, वो मेरे जैसे किसी अनाड़ी ने नहीं लिखा, वो तो बहुत उलमा उस पर बैठते हैं, उस पर तहक़ीक़ करते हैं। उलमाओं की एक तहक़ीक़ होती है, उलमाओं की एक जमात होती है, उस पर रिसर्च करते हैं, तहरीर करते हैं, और फिर उस पर जो रिसर्च करने के बाद एक टाइम को मुंतखब करते हैं कि ये टाइम में जो है सहरी ख़त्म होना। अब हम लोग उन उलमाओं की नुमाइंदगी अपनी चला रहे हैं, हर आदमी अपनी चला रहे हैं ना, इसको क्या बोलता रहता है ना, अज़ान तक रहता, खाओ फिर अज़ान तक, आपको मरने के बाद मालूम होगा कि आपका एक भी रोज़ा काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जब सहरी का वक्त जो कार्ड में मौजूद है वो उलमाओं की राय से है, वो मेरी राय से नहीं है या किसी आदमी के किसी की भी राय से, उलमाओं की राय से, अपने उलमाओं की राय से चले। उस कार्ड में जो वक्त है उस हिसाब से इफ्तारी करें और उसमें जो सहरी का वक्त है उसी वक्त सहरी करें। और दूसरी बात, छोटी सी बात, देखो बहुत से हमारे साथी अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद या बरेलवी या जितने भी मकात फ़िक्र के लोग हैं, उन मस्जिदों के इलाकों के पास जो हमारे साथी रहते हैं, उन मस्जिदों के हिसाब से रोज़ा ना खोलें, अपने कार्ड के हिसाब से रोज़ा करें। एक आदमी मुझे कल ही बताने लगा, भाई मेरी लड़ाई हो गई, वहाँ अहले हदीस के पास था, उन्होंने 3 मिनट पहले रोज़ा खोल दिए। अब उन्होंने बोला तुम काहे को नहीं खोल रहे, तुम काहे को नहीं खोल रहे। तो मैं उनको बोला, भाई उनको एक बात समझाओ, आप लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, उनको ये बोलो कि आप जो 3 मिनट पहले रोज़ा खोल रहे हैं वो आप अपने उलमाओं के हिसाब से खोल रहे नहीं खोल रहे, आपने अपने हिसाब से तो नहीं बनाया। इसी तरह जिस तरह आप अपने उलमाओं के हिसाब से रोज़ा खोल रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं, इसी तरह मैं भी अपने उलमाओं के हिसाब से चलूँगा ना भाई, मुझे भी अपने उलमाओं के हिसाब से चलना है, आप भी अपने उलमाओं के हिसाब से। लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको इतना बात समझा, उनको समझ में आती, लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो हमारे साथी अहले हदीसों की मस्जिद के पास रहता हूँ, गैर मुक़ल्लिदों की मस्जिद के पास रहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ वो आदमी अपने इफ्तारी, अपने सहरी अपने कार्ड के हिसाब से करे, किसी के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।